हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक्यूरेसी लाने के लिए और प्रॉफिट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पीसीआर कई बार हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है और कई बार हमें कंफ्यूज कर देता है। अब आप बोलोगे कि पीसीआर नहीं तो क्या? तो पीसीआर का एक अल्टरनेट है डेल्टा जोन। वो हमें उससे ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है और वो हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करके देता है, और उस ट्रेंड को अगर आप फॉलो करोगे तो उससे ज़्यादा एक्यूरेसी हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए सब कुछ को मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पीसीआर के ऊपर बात कर लें, तो जब भी पीसीआर आपका 1.5 से एवब चला जाता है, ठीक है, हम लोग क्या मानते हैं कि पीसीआर बहुत ही ज़्यादा हाई है। और आपको भी पता है कि जब पीसीआर हाई होता है तो क्या होता है, मार्केट डाउन साइड की तरफ जाना चाहता है, यानी मार्केट यहाँ से नीचे साइड की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मार्केट का जो अप ट्रेंड है उसी अप ट्रेंड को कंटिन्यू करके चलता है, और एज ए रिजल्ट आप लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो। दूसरा, अगर पीसीआर आपका 0.5 है तो हम लोग क्या मानते हैं कि पीसीआर आपका बहुत ही ज़्यादा लो हो गया, और पीसीआर बहुत ज़्यादा लो हो गया, दैट मीन्स टू मार्केट को यहाँ पे अपसाइड डायरेक्शन पकड़ना चाहिए। लेकिन कई बार होता क्या है कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वही डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, और यहाँ भी हमें कंफ्यूजन में डाल देता है कि हम अपसाइड वाला ट्रेड ले या फिर डाउन साइड वाला ट्रेड ले। तो पीसीआर का इस्तेमाल करने के लिए एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, जो आप लोगों में कमी है। और एज ए बिगनर या फिर इंटरमीडिएटरी हम लोग पीसीआर का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो पीसीआर का जब हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, तो इसके जगह पे अगर आप डेल्टा जोन का इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा, और मार्केट में ये आपको क्लियरिटी देगा। क्या क्लियरिटी देगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड को लेके अगर हमें क्लियरिटी मिल जाता है और उस ट्रेंड को अगर आप फॉलो करते हैं और उस ट्रेंड के बेसिस पे अगर आप सेटअप तैयार करते हैं, तो यहाँ पे आपका एक्यूरेसी भी बढ़ेगा और प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज होगा। अब डेल्टा जोन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि डेल्टा जोन क्या है। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, थोड़े बहुत फैमिलियर भी होंगे। तो डेल्टा जोन के बेसिस पे मैं आपको एक बेहतर ट्रेड सेटअप बताने जा रहा हूँ, जो अब से आप जो भी ऑप्शंस में ट्रेड सेटअप इस्तेमाल करेंगे उसमें डेल्टा जोन का इस्तेमाल करना ही करना है। जो भी ट्रेड सेटअप इस्तेमाल करेंगे उसका एक्यूरेसी ये इन्हेंस करके देगा, या फिर इसके बेसिस पे भी अगर आप ट्रेड सेटअप बनाते हैं तो भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए बस आपको छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक पहुंच सके। अब देखिए, जब भी आप ऑप्शन चेन पे आएंगे आपको क्या देखने को मिलेगा, डेल्टा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका पुट साइड वाला डेल्टा है, तो डेल्टा आपका दोनों तरफ देखने को मिलेगा, पुट साइड डेल्टा, और इधर आएंगे तो यहाँ पे डेल्टा है। तो ये किसका डेल्टा है, ये आपका कॉल का डेल्टा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, और ये हर एक स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा है सारे डेल्टा को ऐड करेंगे। कॉल साइड वाला डेल्टा को ऐड करेंगे, सिमिलरली पुट साइड वाला जितने भी स्ट्राइक प्राइस है सारे डेल्टा को ऐड करके यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे डेल्टा जोन। और यही डेल्टा जोन हमें मार्केट के बारे में ट्रेंड और सेंटिमेंट बताएगा, मार्केट का ट्रेंड और सेंटिमेंट क्या है। तो चलिए इसी चीज़ को डिटेल से हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से बहुत सारे लोगों को डेल्टा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जल्दी से सबसे पहले मैं डेल्टा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि डेल्टा जोन समझने में आसानी है। तो डेल्टा सीखना है तो सबसे पहले आपको कॉल पुट अलग अलग डिवाइड करके सीखना पड़ेगा। तो पुट साइड की तरफ अगर आप डेल्टा देखेंगे तो यहाँ पे आपको निगेटिव में देखने को मिलेगा, माइनस साइन के साथ देखने को मिलेगा। और कॉल साइड का डेल्टा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई साइन नहीं है, यानी पॉजिटिव साइन के साथ देखने को मिलेगा। तो साइन भूल जाइए, डेल्टा में साइन मैटर नहीं करता। अब डेल्टा हमें बताता क्या है, डेल्टा बेसिकली आपको दो इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इंफॉर्मेशन देता है। जैसे अगर हम अभी बात कर ले, निफ्टी जो स्पॉट कहाँ पे है 27,722 करीब है, तो यहाँ पे अगर हम 25,722 पे है, तो 25,800 स्ट्राइक प्राइस की अगर हम बात कर ले तो इसका डेल्टा क्या है, इसका डेल्टा आपका 0.48। तो ये क्या दो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि 25,800 का जो पुट है इसका आईटीएम में आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 48%। यानी
48% चांसेस है कि आपका ITM में एक्सपायर हो सकता है। ठीक है, पहला इन्फॉर्मेशन। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है कि अगर आपका स्पॉट में यानी निफ्टी अगर आपका 25,722 से इंक्रीज होकर 25,723 हो जाता है, तो जो हमारा 25,800 पुट का जो प्रीमियम है, अभी कितना प्रीमियम है, लगभग आपका 91.65 करीब है, तो ये कितना इंक्रीज होगा, तो ये आपका इंक्रीज होगा 0.48, यानी हर एक पॉइंट के मूवमेंट पे ये आपका 48 पैसे मूवमेंट करेगा। तो दो इन्फॉर्मेशन देता है। सबसे पहला, ITM में आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, और अगर स्पॉट में एक पॉइंट का मूवमेंट होता है तो उसके बेसिस पे हमारा जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है वो कितना मूव करेगा, और ये दो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो कॉल साइड का भी जो डेल्टा है सेम चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि कितना % प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है वो ITM में आएगा, और स्पॉट में अगर एक पॉइंट का मूवमेंट होता है तो जो कॉल का है उसमें कितना मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। जनरली अगर हम बात कर ले ATM के आसपास, ATM के आसपास का डेल्टा आपका 0.5 के करीब रहता है, चाहे कॉल की बात कर ले या फिर पुट की बात कर ले, जनरल 0.5 के करीब रहता है। उसके बाद जितना ITM में जाओगे डेल्टा और इंक्रीज होगा, जितना OTM में जाओगे डेल्टा और आपका डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमने डेल्टा के बारे में तो सीख लिया। अब आप बोलोगे कि डेल्टा तो हमें पहले से पता था, इस वीडियो में हमें सीखने को क्या मिला? तो इस वीडियो में हम जो सीखेंगे वो डेल्टा जोन के बारे में सीखेंगे, और यही डेल्टा जोन हमें इंफॉर्मेशन देगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट में सेंटिमेंट क्या चल रहा है, और मार्केट में अगर हमें सेटअप तैयार करना हो तो कैसे हमें सेटअप तैयार करना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो कॉल साइड वाला जितने भी डेल्टा हैं सारे डेल्टा को ऐड करके एवरेज निकालेंगे। ठीक है, वैसे ही पुट साइड वाला जितने भी डेल्टा हैं, हर एक स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग डेल्टा होता है, सारे स्ट्राइक प्राइस के डेल्टा को ऐड करके हम क्या करेंगे, हम एवरेज निकाल देंगे, और यही एवरेज हमें क्या दे देगा, यही एवरेज हमें देगा डेल्टा जोन। जैसे अब हमें एवरेज निकालना बोलोगे, सारे को ऐड करना मुश्किल होगा, तो जो भी ऑप्शन चेन आप इस्तेमाल करते हैं वहाँ से आप एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर हम सेंसिबल के ऑप्शन चेन की बात करें तो यहाँ पे आप एक्सेल में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद एवरेज निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं एक्सेल में इसको डाउनलोड करके एवरेज निकाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने उस ऑप्शन चेन को एक्सेल सीट में डाउनलोड कर लिया। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए कॉल वाला डेल्टा है, तो इसको हम कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, एवरेज निकल जाता है। तो एवरेज कितना निकला है, 0.569 यानी 0.57 के करीब ये आ गया कॉल साइड वाला डेल्टा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम पुट साइड वाला डेल्टा का एवरेज निकाले तो वो कितना आ रहा है, ठीक, पुट डेल्टा वाला कॉलम ये आ गया, इसको अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, पुट साइड वाले का एवरेज आ रहा है 0.5 के करीब। तो 0.57 कॉल डेल्टा और पुट डेल्टा 0.5। तो यहाँ पे अब हमारा डेल्टा जोन क्या आएगा, पुट साइड का कितना था, 0.50 था, कॉल साइड का कितना था, 0.56। तो ये हमारा डेल्टा जोन हो गया। अब डेल्टा जोन का मतलब क्या, तो डेल्टा जोन में जो नंबर आया उस नंबर को हमें रीड कैसे करना, वो नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये सबसे क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि यही चीज अगर आप समझ जाएंगे तो फिर डेल्टा का एवरेज निकाल के आसानी से डेल्टा जोन फाइंड कर सकते हैं, और वो डेल्टा जोन हमें क्या बताता है वो चीज आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा जोन का मतलब क्या वो आपको समझना है। तो हम लोग क्या निकाल लिए, टोटल पुट साइड वाला डेल्टा और टोटल कॉल साइड वाला डेल्टा। तो टोटल पुट साइड वाला डेल्टा अगर आपका 0.6 या फिर उससे एबव हो, और टोटल कॉल साइड वाला डेल्टा 0.4 या फिर उससे नीचे हो, तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि मार्केट में ट्रेंड और सेंटिमेंट बुलिश है और बायर्स पूरा मार्केट को डोमिनेट करा हुआ है। और ये हर एक स्ट्राइक प्राइस से हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट के बारे में हम नहीं बात करें, ये हर एक स्ट्राइक प्राइस पे कॉल पुट का जो फाइट चल रहा है उस फाइट से हमें क्या रिजल्ट आया उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिला। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा एक्यूरेट रहता है और इस पे आप भरोसा भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमने नंबर डाला वो 0.65 डेल्टा है और टोटल कॉल डेल्टा 0.35 है। तो 0.6 से जितना एवर पुट साइड डेल्टा होगा और कॉल साइड डेल्टा 0.4 से जितना नीचे होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो
ये बायर्स का सेंटिमेंट है। और अभी जो हमने निकाला था वहाँ पे पुट साइड वाला डेल्टा क्या था, आपका 0.5 था, और कॉल साइड वाला डेल्टा क्या था, 0.57 था। तो कोई भी हमारे रेंज में नहीं आ रहा है। तो रेंज में नहीं आता है तो फिर ये कोई सेंटिमेंट को इंडिकेट नहीं करता है। तो बुलिश सेंटिमेंट इस तरीके से ये इंडिकेट कर रहा है। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ये पिक्चर आपको ध्यान में रखना होगा। इसी तरीके से बेयरिश सेंटिमेंट को कैसे इंडिकेट करता है, तो बेयरिश सेंटिमेंट में यही चीज़ है कि टोटल कॉल साइड वाला डेल्टा उसका एवरेज अगर 0.6 या फिर उससे एवव है, और एट द सेम टाइम टोटल पुट साइड वाला डेल्टा का एवरेज 0.4 या फिर उससे नीचे है, दैट मीन्स तो ये क्या इंडिकेट करा, ये बेयरिश सेंटिमेंट को इंडिकेट करा। मार्केट में कौन डोमिनेट करा, मार्केट में सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप सेल साइड वाला ट्रेड सेटअप या फिर सेल साइड वाला स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाना प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा डेल्टा जोन का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। वहीं डेल्टा जोन अगर आपका 0.6 से 0.4 के बीच में रहे किसी भी तरफ का, तो इस रेंज में ये मार्केट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, डेल्टा जोन के बेसिस पे यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो ट्रेड नहीं करना, तो ज़बरदस्ती का ट्रेड सेटअप आपको नहीं बनाना। तो उम्मीद करते हैं कि डेल्टा जोन का जो न्यू कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।